हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 12 नवंबर 2024 और 12 नवंबर 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जस्टिस संजीव खन्ना ने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, थाईलैंड। थाईलैंड देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, तैयब डकराम को। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब डकराम को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दीनानाथ बत्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में दीनानाथ बत्रा का निधन हुआ है और वे शिक्षक थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ओडिशा को। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से ओडिशा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में कितने दिवसीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार शुरू किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 दिवसीय। नवंबर 2024 में 10 दिवसीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, परमेश शिवमणि को। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक परमेश शिवमणि को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बाकू अजरबैजान में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संगीतकार रिकी केज के किस एल्बम को 67वें ग्रैमी अवार्ड के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रेक ऑफ डॉन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सितार। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर सितार संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद किन दो देशों के बीच बारी बारी से होता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है 7 नवंबर को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 55वें भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया को।
हाल ही में 55वें भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 3,706 करोड़ की HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने 3,706 करोड़ की HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रजत पदक। हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडेलग्यू हारून परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, शिवनादर। हाल ही में एडेलग्यू हारून परोपकार सूची 2024 में शिवनादर शीर्ष पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेंगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उषा चिलकुरी। हाल ही में उषा चिलकुरी अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेंगी। अगला प्रश्न है, भारत में हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भूटान। हाल ही में भारत और भूटान देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दीनानाथ बत्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में दीनानाथ बत्रा का निधन हुआ है, वे शिक्षाविद थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहा निंगोल चकोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर। हाल ही में मणिपुर में निंगोल चकोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कहाँ 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू हुआ है? तो हाल ही में 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार। हाल ही में बिहार राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड। हाल ही में स्विट्जरलैंड देश 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका देश ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अनिल प्रधान को। हाल ही में अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।